हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम कर रहे हैं सीटेट फेब के एग्जाम को टारगेट करते हुए सीडीपी का टॉपिक। सीडीपी के टॉपिक में हम कर रहे हैं पीवाईक्यू प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं थ्योरी पेपर। सो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, ये कंटेंट आप दोनों के लिए इक्वली, दोनों पेपर वालों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, अगर वाइगोत्स्की की हम बात करें तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक यानी कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उनको सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है क्योंकि समाज, सोसाइटी और कल्चर, इन पे इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने अपनी जो थ्योरी है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सोशियो कल्चर थ्योरी, इनमें सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, इसलिए इनको सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इनको फादर ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावाद के जनक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक सोसाइटी की जो थ्योरी है कि बच्चे सोसाइटी के साथ लर्न करते हैं, किस तरह से सोसाइटी का उन पे इम्पैक्ट, समाज का उन पे प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्योरी से हम जानते हैं। तो इसलिए उनको जो है समाज, बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने डीपली सोसाइटी से रिलेटेड डिस्कस किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म भी, सामाजिक रचनावाद भी कहा जाता है क्योंकि सोसाइटी को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिया है। सोशल कल्चर वही चीज, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया कि क्योंकि कैसे ये सामाजिक संस्कृति पहलू जो है समाज के साथ में मिल करके हम चीजों को सीखते हैं, इस बात पे बहुत ज्यादा उन्होंने तवज्जो दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। ये चीजें हैं इनका सोसाइटी को लेकर के। अब बच्चों के बारे में उनका क्या क्या थॉट था, तो देखिए, बच्चे यानी चाइल्ड के बारे में उनका कहना है कि ये जो है वो अपने आप पढ़ते हैं। ठीक है, खुद से ही उनको पढ़ते हैं। उनको पढ़ने के लिए जो है, अब कैसे, तो खुद से वो पढ़ते हैं कैसे, किस तरीके से। एक तो वही चीज है कि बच्चे क्यूरियस होते हैं और उनको जो है बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, जो कि जीन प्याजे ने कही, और कहीं ना कहीं ये एडमिट भी करते हैं इस चीज को। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जब वो समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे समाज का जो है इन पे प्रभाव पड़ता है और उनसे यहाँ पे बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि बच्चे जो है, बच्चों को समाज के साथ घुलना मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। आप उनको बिठा करके फॉर्मल वे में पढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सीखते हैं समाज के साथ में मिल करके। फिर उन्होंने यहाँ पे कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा कल्चर का बहुत इम्पैक्ट होता है, आप किस तरह के कल्चर में रह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बच्चों के शेपिंग में, बच्चों के माइंड पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप मॉडर्न कल्चर में रह रहे हैं तो वहां के बच्चों में आप जो देखेंगे उनका इम्पैक्ट बहुत अलग होगा। उनके अंदर बहुत सारी चीजें, एडवांस थॉट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उनका कल्चर ही, संस्कृति ही कुछ वैसा है। और अगर आप देख रहे हैं किसी जो है कहीं पे, आप देखेंगे कि जहाँ की कल्चर जो है थोड़ी सी नैरो माइंडेड है, तो वहां के बच्चों की जो शेपिंग होगी, उनके जो थॉट्स होंगी, वो आपको वहां पे उस तरह का दिखेगा। तो यानी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर भी बहुत ज्यादा, यानी सामाजिक जो संपर्क होता है, इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है कि बच्चे समाज के साथ चूंकि सीखते हैं, उनके साथ लर्निंग करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पीयर लर्निंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि बच्चे आपस में जब मिलते हैं, आपस में जब पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो बहुत कुछ उनको एक दूसरे से परस्पर सीखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बात तो हम कुल मिलाकर के यही करने वाले हैं इसी चीज के बारे में, क्योंकि सामाजिक कल्चर थ्योरी उनकी है, तो हम यही चीजें बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पियाजे की थ्योरी में आपको बताया था कि पियाजे जो है डेवलपमेंट, आपको पता ही है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स के बारे में। तो उन्होंने, पियाजे ने डेवलपमेंट को क्या माना था, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पियाजे के हिसाब से था, क्योंकि वो उनको क्या करते थे कि वो उनको स्टेजेस में उन्होंने बांट रखा था। बट पियाजे यहाँ पे कहते हैं, बट यहाँ पे वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है उनके हिसाब से एक निरंतर प्रक्रिया है। इनको हम किसी भी तरह से जो है, ये चलने वाला लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, चलने वाला प्रक्रिया है, और इन्होंने इसको स्टेजेस में बांटा भी नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा इनके बारे में क्या है, चाइल्ड का जो कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो उनका मानना है कि सबसे अच्छे तरीके से तब होता है जब वो सोसाइटी के साथ में सोशली इंटरेक्ट करते हैं। कैसे, लेट सपोज कि बच्चा है, एक बच्चा है, ठीक है, अब आप उस बच्चे को, चाइल्ड है जिसका नाम, दो बच्चे हैं, ए
और एक बी। अब ये चाइल्ड जो है ये कहीं नहीं जा रहा है, इसके घर में 2 ही मेंबर हैं, इसके फैमिली के मदर और फादर, इनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और एक बच्चा है जो कि अपनी फैमिली मेंबर के साथ साथ वो सोसाइटी के साथ डेली इंटरेक्ट कर रहा है, वो स्कूल लर्निंग में जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो बच्चा है इसके में अपने मदर फादर की चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट जब सोसाइटी के साथ चूंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो 2 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और ये जो बी नाम का बच्चा है, ये चूंकि इसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वहीं पे ये ग्रुप लर्निंग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रहा है, पीयर इंटरेक्शन इसके हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, फैमिली से भी कुछ चीजें सीख रहा है, सोसाइटी से भी कुछ चीजें सीख रहा है, अपने नेबर से, अपने आसपास के जो लोग जिनके साथ वो कनेक्टेड है, स्कूल में जाकर के बहुत चीजें सीख रहा है, पीयर दोस्तों से वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है। तो यहाँ पे ये बच्चा का जो शेपिंग होगा वो बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिवली टू ए नाम का जो बच्चा है। छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ कि मेरी डॉटर है फर्स्ट, जो वो 4 इयर्स की है। अब वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा वो लोगों के साथ में घुल मिल जाती है, तो उसकी जो शेपिंग है, उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत तरह से बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलती मिलती है, तो उसका माइंड बहुत ज्यादा जो है एक्टिव रहता है, वो बहुत सारी नई नई चीजें मुझे बताती है डेली बाय डेली, क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है। वो खेलने जाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ सीखती है, स्कूल में जाती है तो अपनी मैम से सीखती है, साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ नए नए वर्ड्स, नई नई चीजें सीख करके आती है। तो यही चीज है कि सोसाइटी के साथ, पीयर के साथ में, फैमिली के साथ में बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और यही चीज वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चा का जो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा बेटर तब देखा जाता है जब वो सोशली, सामाजिक तौर पे इंटरेक्ट करता है। ओके अब वाइगोस्की के जो प्रोसेस है, अंतरीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें वही बताता है कि कैसे सोसाइटी का और कल्चर का जो है आप पर असर पड़ता है, बच्चे पे असर पड़ता है, ठीक है। कैसे, तो ये चीजें हमने अभी देखी ही है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि अभी हमने बात करी थी एक बच्चे का, आपने ये तो देख लिया कि सोसाइटी जो है, सोशल इंटरेक्शन किस तरह से उस पर असर करता है। अब कल्चर के बारे में बात करें तो आप देखिए, लेट सपोज यही ए नाम का बच्चा एक है और बी नाम का बच्चा है। यहाँ पे इसकी जो ए नाम का जो बच्चा है, इसकी आप ये क्या कहते हैं, इसका जो फैमिली है बहुत, इसकी जो समाज है वो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे इस, और बी नाम का जो है, इसकी जो इसका जो समाज है, सामाजिक तौर पे जो जहां वो रह रहा है, ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ठीक है। यहाँ पे बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहीं पे ए नाम का जो बच्चा है, इसका जो समाज है, ये बहुत ज्यादा मॉडर्न लर्निंग को फोकस नहीं कर रहा है, इनके बहुत नई चीजों को, एडवांस वर्जन को ये गलत मान रहा है। तो यहाँ पे इस बच्चे का जो आप देखेंगे सोचने का तरीका, समझने का तरीका, जरिया जो देखेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा वो चीज, संकीर्णता, कि बच्चे जो है, ये बच्चा जो है हर एक नई मॉडर्न चीजों को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो बी नाम का बच्चा है, क्योंकि वो इस कल्चर में रह रहा है जहाँ पे मॉडर्निटी को बहुत खुली तरीके से वेलकम किया जा रहा है, तो इसमें आप नई चीजें जब भी कुछ ला के देंगे तो ये बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से इस बात को वेलकम करेगा और आपको ये फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही चीजें हैं वाइगोस्की के प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन में, कि किस तरह से सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स जो होती हैं, सांस्कृतिक उपकरण, ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में को शेप करता है। इसलिए इन्होंने ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, इन पे बहुत ज्यादा जो है फोकस किया। उन्होंने कहा कि ये जो है डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, इसीलिए वाइगोस्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इनके 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, संस्कृति और लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है, ठीक है। भाषा को, वहीं पे पियाजे की अगर बात करें तो उन्होंने भाषा को इन कल्चरल टूल्स में अलग रखा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अलग रखा हुआ था, इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं दिया था, बट लैंग्वेज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। और लर्नर्स इस चीज को याद रखना है कि किस चीज में दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को दिया है, कल्चर को दिया है, और लैंग्वेज यानी भाषा को दिया है, कि भाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बच्चे के विकास के लिए। कैसे? अब देखिए, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक बच्चा है और आप एक टीचर, ठीक है।
अब इस बच्चे को, ये बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आया है, इसको आती है हिंदी लैंग्वेज और आपने इसको स्टार्ट ही किया है अपने इंग्लिश लैंग्वेज से, तो यहाँ पे इस भाषा चूंकि इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये आपकी बात को नहीं समझेगा उस तरीके से। बट जब आप इसको अपनी ही भाषा, जिस भाषा के साथ में ये बहुत फैमिलियर है, इस भाषा से आप इसको कनेक्ट करेंगे, बोलना बात करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ वो आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करेगा। ये चीजें हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज हमारे चीजों को शेप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर और संस्कृति के बारे में हमने एग्जांपल्स के तौर पे देख ही लिया है, बट अभी लैंग्वेज हमारा किस तरह से शेपिंग करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ये हम देख रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है, जिस बच्चों को जब आप लर्निंग के लिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना आप स्टार्ट करते हैं, तो उसको उसके मदर टंग के साथ स्टार्ट करिए, क्योंकि मदर टंग उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बच्चा आपके साथ, टीचर के साथ में कनेक्ट होएगा बहुत इजीली। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। तो पाइगोस्की के हिसाब से स्पीच यानी भाषा जो है, कुल 3 प्रकार के स्पीच होते हैं। ठीक है, वाइगोस्की ने स्पीच को 3 प्रकार का बोला है। कौन कौन सा? एक हमारा हो गया सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक भाषा, एक हो गया हमारा प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा, और एक हो गया हमारा साइलेंट स्पीच। ठीक है, मौन भाषा। ये 3 तरह के भाषा के बारे में वाइगोस्की ने बात करी है। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो देखिए, सोशल यानी नाम से ही क्लियर है, सामाजिक भाषा। यहाँ पे बच्चों में 2 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये भाषा आपको देखने को मिलेगी जिसमें वो किससे बात कर रहा है, लोगों के साथ में बात करना स्टार्ट करता है। यानी समाज के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, फैमिली के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, अपने नेबर्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, स्कूल में इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये हमारा सामाजिक भाषा कहलाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषा। अब ये निजी भाषा क्या है? ये 3 साल के बच्चों में आपको देखने को मिलता है, 3 साल से बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या है, बच्चे अपनी बात जो वो खुद से करते हैं। ठीक है, अब इसमें वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो बोल बोल के कर रहे हैं। अब जैसे मेरी बेटी है जो कि 4 इयर्स की है, तो वो जब भी खेलती रहेगी, कोई टॉय उठा रही है, तो वो बोलते बोलते काम करेगी। चलो मैं इस टॉय को उठा लेती हूँ, अब मैं यहाँ पे ये काम कर लेती हूँ, अब मुझे टॉय को यहाँ से उठा करके घर में रख देना है, अब मेरी मम्मा गुस्सा करेगी इसलिए मुझे ये काम कर लेना है। तो ये क्या कर रही है, वो अपने सेल्फ रेगुलेशन के लिए, ठीक है, अपने आप ही वो खुद से बात कर रही है। ठीक है, अपने कामों को करने के लिए वो बात कर रही है। ठीक है, यही हमारा, जिसमें आत्म नियंत्रण आप कह सकते हैं कि अपना काम करने के लिए बच्चा जब अपने आप से खुद से बात करता है, वो आपका हो गया प्राइवेट स्पीच, जो 3 साल के बच्चों के बाद आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा है साइलेंट स्पीच। अच्छा नहीं, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस प्राइवेट निजी भाषा को, जिसको वाइगोस्की ने निजी भाषा कहा है, उसी चीज को पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसमें वो अपनी बातों को मनवाने के लिए अपनी ही बात तरीके से सोचता है, अपनी तरीके से बोलता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो निजी भाषा है बच्चों का, वो पियाजे के हिसाब से ईगोसेंट्रिज्म माना जाता है। ओके, थर्ड है हमारा साइलेंट इनर स्पीच, मौन भाषा। ठीक है, मौन आंतरिक भाषा। जब बच्चा 7 इयर्स का हो जाता है, तो अब वो कोई भी काम करे खुद से, चाहे वो खुद से करे, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो यहाँ पे वो चुपचाप अपने आप ये काम करता है। अब इसको सेल्फ रेगुलेशन के लिए खुद से बोलने की, बोल बोल के करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है हमारा मौन आंतरिक भाषा, जहाँ पे वो साइलेंटली अपना काम, सेल्फ रेगुलेशन काम जो है कर रहा है। ठीक है, खेल रहा है तो भी वो बोल नहीं रहा है, वो चुपचाप वो अपना खेल रहा है। ठीक है, आपको एज का याद रखना है कि सोशल स्पीच जो है वो 2 साल से जब बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। 3 साल में बच्चे के अंदर आ जाता है आपका प्राइवेट स्पीच, और 7 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें आप देखते हैं साइलेंट इनर स्पीच डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ZPD है हमारा, स्कैफोल्डिंग है, और MKO क्या होता है। तो अब ZPD क्या है? ZPD को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, और ZPD को हम जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। होता क्या है, ये एक एरिया है, ये एक दायरा है, ये एक बाउंड्री है, जिसमें बच्चा जो है
अपने नॉलेज को डेवलप करता है किसी की मदद से। ठीक है, इसको ZPD को हम कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है चाइल्ड कितना कर सकता है, चाइल्ड अपने आप को कितना डेवलप कर सकता है विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। ठीक है, यानी वो अपने आप कितना कर पा रहा था और अब वो किसी की मदद से कितना कर पा रहा है, ये है। आइए देखते हैं कैसे। ये एक चाइल्ड है, बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बच्चा जो है इतनी चीजें, यहाँ पे इसका जो कॉग्निटिव विकास है वो इतना है, यहाँ की चीजें लेट सपोज उसको अल्फाबेट्स का पता है, नंबर्स का पता है, ये सारी चीजें वो अपने आप उसको समझ आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो दायरा है, इस दायरे में उसको जो है, ये दायरा है जिसमें वो किसी की मदद से करेगा। अब लेट सपोज यहाँ पे ये दायरे में आप उसको एडिशन के बारे में कॉन्सेप्ट है जिसको उसको नहीं पता है, इतने तक उसको पता है, नंबर्स के बारे में उसको पता है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने उसको समझाया कि 2 + 2 होता है 4। ठीक है, या 3 + 2 का कॉन्सेप्ट है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, जो भी है, ये कॉन्सेप्ट आपने इसको समझाया है। तो आपने उसको क्या किया है, टेम्पररी हेल्प दिया है, आपने उसको अस्थायी तौर पे मदद करी है। ऐसा नहीं कि हर बार जब वो एडिशन करने जाएगा, जोड़ करने जाएगा, तो उसको आप बैठ करके बताएंगे। यहाँ पे आपने उसको हिंट दिया है, मदद किया है, आपने उसको समझाया है। अब आपने यहाँ पे जो उसको मदद किया है, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। अब आपकी मदद से ये बच्चा जो है, इसका विकास यहाँ तक हो चुका है, अब ये यहाँ तक की चीजों को समझ चुका है, एडिशन का कॉन्सेप्ट, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपकी मदद से समझ चुका है। ये हो गया है स्कैफोल्डिंग हमारा। अब ये स्कैफोल्डिंग का काम करता कौन है, तो स्कैफोल्डिंग का जो काम करते हैं वो होते हैं MKO, जिसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। मतलब ये जो है, आपने जो इसको समझाया है इस कॉन्सेप्ट को, आपको इससे ज्यादा, उस बच्चे से ज्यादा नॉलेज थी। ठीक है, अब ये हो सकता है कि MKO मोर नॉलेजेबल देन अदर्स उम्र में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो जिसको एडिशन पता थी और उसने उसको हिंट दिया, हेल्प किया। तो ये होता है हमारा ZPD का कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चा जो है क्या है, ये बच्चे का कॉग्निटिव विकास जो होता है वो किसी की मदद से जो है डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए ZPD को कहा जाता है कि ये जो है डिफरेंस होता है, चाइल्ड कैन डू विद हिमसेल्फ एंड चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। कितना ये दायरा जो है, कितना विकास उसका हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं, यही है हमारा ZPD का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप एक तरह से कह सकते हैं ZPD को सीढ़ी के तौर पे, कि आप किसी को थोड़ा सा हिंट पुश कर रहे हैं और उसका जो है विकास बढ़ रहा है, वो चीजों को ज्यादा समझ पा रहा है। और बीइंग अ टीचर, आप स्कैफोल्डिंग का काम बच्चों को थ्रू आउट द सेशंस करते रहते हो। आप कुछ ना कुछ नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट सिखाते हो, तो आप स्कैफोल्डिंग का ही तो काम कर रहे हो। और ये करने वाला पर्सन कौन है, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। तो यही एक कॉन्सेप्ट है हमारा, छोटा सा ZPD का कॉन्सेप्ट। बाकी जो भी नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस के थ्रू हम इस बारे में बात करेंगे। अब इसके अलावा उन्होंने किन किन चीजों की बात करी है, तो उन्होंने करा है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चे जो है एक दूसरे के साथ कोलैब्स करते हैं, एक चीज एक दूसरे के साथ में सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग, जिसमें बच्चे जो है असिस्ट करके चीजों को एक दूसरे परस्पर सहयोग के साथ में, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, सीखते हैं। पीयर ट्यूटोरिंग हो गया, जैसे कि आप कई बार आप क्या करते हो, ग्रुप में एक साथ बैठ करके एक दूसरे के साथ पढ़ते हो, कोई चीज ग्रुप लर्निंग है। रेसिप्रोकल लर्निंग है, जिसमें कि लेट सपोज कोई बच्चा है जिसको एक बच्चे को किसी और कॉन्सेप्ट का कोई और सब्जेक्ट है जिसपे नॉलेज अच्छी है, और एक B नाम का बच्चा है, इसको दूसरे नॉलेज सब्जेक्ट पे अच्छी है। लेट सपोज इसको मैथ्स की नॉलेज अच्छी है, इसको साइंस की नॉलेज अच्छी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इसको मैथ्स पढ़ा दे रहा है और ये इसको साइंस पढ़ा दे रहा है। तो ये है रेसिप्रोकल लर्निंग, जिसमें एक दूसरे के साथ में बच्चा जो है सीखते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बाइगॉस्की के कॉन्सेप्ट में यही चीजें थी, ये चीजें आपको याद रखनी है, और क्वेश्चंस की सीरीज में हम बाकी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, इफ इनकेस कुछ रह जाता है तो। इसके अलावा नेक्स्ट हम कोहलबर्ग्स की थ्योरी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और PYQs में हम इनके क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।